नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज एक बहुत ही गूढ़ विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय यह है कि आखिर शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए किसी साधक के लिए आखिर क्या विशेष होता है। जैसे आपने देखा होगा कई ऐसे साधक होते हैं जो कि तामसिक साधनाएं ही केवल करते हैं, जैसे अघोरी साधक हो गए, और कुछ ऐसे साधारण लोग भी हैं जो कि वाममार्गीय साधनाएं करते हैं गुप्त रूप से। लेकिन जब किसी व्यक्ति के पास किसी बड़ी शक्ति का सहारा नहीं होता, जैसे माता महाकाली या फिर माता कामाख्या या भैरवी या पाताल भैरवी या फिर जितनी भी बड़ी बड़ी देवियां हैं, माता बगलामुखी, यदि किसी साधक के ऊपर किसी बड़ी महाशक्ति का हाथ न हो तो साधकों के साथ कई बार धोखा होता है शक्तियों के द्वारा। जैसे आपने देखा होगा कई ऐसे साधक होते हैं जो कि जैसे अघोरियों को ही ले लें तो बहुत ही कम ऐसे अघोरी साधक होते हैं जो कि मानसिक विक्षिप्त नहीं होते। आपने देखा होगा कई ऐसे अघोरी होते हैं जो कि सदैव गालियां दिया करते हैं, अंट संठ बात बोलते हैं, उनकी बातों का कोई भी मतलब नहीं होता। और इसका कारण केवल यही होता है कि जब भी शावर मंत्रों के द्वारा सिद्धि प्राप्त की जाती है, यहाँ पर ये विषय थोड़ा गूढ़ है, आप सभी को गंभीरता पूर्वक इसे सुनना होगा। जब भी कोई साधक शावर मंत्रों के द्वारा साधना करता है तो जो शक्ति शावर मंत्र के प्रभाव से खिंच कर आती है, उस शक्ति के साथ जो भी विक्षिप्तता होगी, जो भी उसके साथ नकारात्मकता होगी, वह भी खिंच कर आएगी। शाबर मंत्र का कार्य यही होता है, शक्ति को मजबूर करके आपके पास खींच कर लाना। अब चाहे वह शक्ति नकारात्मक हो या फिर सात्विक। कई बार यह भी देखा गया है कि जिस शक्ति का शाबर मंत्र आप सभी जप रहे हैं, उस शक्ति के साथ जो भी सात्विक शक्तियाँ होती हैं वह भी साधक के पास आ जाती हैं। और जैसे मेरा कोई मित्र है और मुझे कोई बुला रहा है तो मैं उसके पास अपने मित्र के साथ जा रहा हूँ और मैंने उसका कोई कार्य किया तो साथ में मेरे मित्र ने भी मेरी सहायता के लिए उसका कार्य किया। तो इसी प्रकार से शक्तियाँ भी करती हैं। और यही कारण होता है कि जो भी जितने भी सिद्ध हैं उनके द्वारा यह कहा जाता है कि जो भी शावर मंत्र का साधक होता है उसे धुनी लगाना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। आपने बाबा गोरखनाथ के कई प्रकार के ऐसे चित्र देखे होंगे जिसमें वे ध्यान करते हैं। लेकिन ये बात मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा, कितने आजकल के साधक हैं जो कि नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और उन्हें आपने ध्यान करते हुए देखा होगा। ज़्यादातर हम अपने जो भी हमारे साधु संत हैं उन्हें यही देखते हैं कि वे पंचध्वनि की साधना करते हैं, लेकिन कभी भी वे ध्यान की साधना नहीं करते। और कुछ ऐसे नाथ संप्रदाय के साधक हैं जो कि ध्यान साधना करते भी हैं, लेकिन अघोर पंथ से जुड़े हुए जितने भी हमारे साधु संत हैं, जो भी बड़े बड़े सन्यासी हैं या जो भी सिद्ध हैं, वे सभी ज़्यादातर साधना ही करते हैं। ध्यान साधना जैसी विषयों पर वे सभी ज़्यादा बात नहीं करते और न ही ज़्यादा वे सभी ध्यान करते हैं। वे केवल एक विशेष क्रियाएं हैं जिन्हें करके वे सीधे ध्यान जैसी उच्चतम स्तर को प्राप्त हो जाते हैं। आप सभी को भी पता होगा, वे सभी कुछ विशेष वस्तुओं का प्रयोग करते हैं गहरे ध्यान में जाने के लिए। और जब भी उन्हें ध्यान की आवश्यकता होती है या सूक्ष्म शरीर की यात्रा करनी होती है किसी भी प्रकार से, तो उनके पास कुछ विशेष मंत्र होते हैं जो कि वे जब ध्यान की उच्चतम स्तर को वे जब अपने विशेष सामग्री से प्राप्त करते हैं तो वे सभी उस बीज मंत्र का केवल उच्चारण करते हैं और अचानक से ही एक विस्फोट के साथ उनका सूक्ष्म शरीर से बाहर हो जाता है। और फिर वे अपनी जो भी उनकी कार्यक्रम होती है या जो भी उन्हें कार्य करना होता है वे सभी करते हैं। तो कुछ ऐसी विशेष साधनाएं हैं
मेरा कहने का मतलब यह था, मुख्य विषय यह है कि जब भी आप साधना करते हैं तो शक्तियों पर आपका नियंत्रण बहुत ही आवश्यक होता है, अन्यथा आप सभी को मानसिक विक्षिप्तता प्राप्त होगी। यही कारण है कि मैं ज़्यादातर साधकों को सबसे पहले जो मेरे पास सीखने आते हैं उन्हें मैं गणपति साधना करवाता हूँ, बाबा भैरव की साधना करवाता हूँ। जब किसी महाशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो किसी भी साधक के लिए बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति को सिद्ध करना बहुत ही आसान हो जाता है। तांत्रिक मार्ग जो होता है ये केवल और केवल शक्ति का मार्ग है। भक्ति का मार्ग जो होता है वह हम अपने जो हमारे आराध्य होते हैं उनके प्रति पूर्णतः समर्पित होकर हम साधनाएं करते हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग बहुत ही सुलभ होता है, उसमें थोड़ा समय अवश्य ही लगता है, लेकिन आप आराम पूर्वक अपने उस स्तर को प्राप्त करते हैं जो भी आपको प्राप्त करना हो। लेकिन जो तांत्रिक मार्ग है ये थोड़ा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने आराध्य को कई बार ऐसा भी देखा गया है कि स्वयं जो भक्त होता है वह अपने आराध्य तक को मजबूर कर देता है उसे वह फल प्रदान करने के लिए जो वह चाहता है। जैसे जो रावण थे वह कई बार भगवान शिव को विशेष वरदान देने के लिए उन्हें बलियों द्वारा, तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मजबूर करते थे। एक विषय और आता है कि आजकल के साधक क्रोध भैरव के प्रति बहुत ही जागरूक हो रहे हैं, क्रोध भैरव की साधना करना चाहते हैं। देखिए, जो क्रोध भैरव है ये तंत्र की सबसे उच्चतम शक्तियों में से एक है। जब भी क्रोध भैरव का नाम लिया जाता है तो साधक के लिए सर्वप्रथम आवश्यक होता है या तो वो बाबा गोरखनाथ की साधना सबसे पहले सिद्ध कर ले या फिर भैरवी साधना सिद्ध करे। जो माता भैरवी होती हैं उनके अंदर ऐसी शक्तियाँ होती हैं, उनके अंदर ऐसा सामर्थ्य होता है कि वह किसी भी भैरव को नियंत्रित कर सकती हैं। और इसीलिए यदि आप मुझसे पूछें, आप मुझे से जुड़ें, तो मैं आपको यही कहूँगा कि सर्वप्रथम तो यदि आप तांत्रिक मार्ग में आना चाहते हैं, आप सभी तंत्र सीखना चाहते हैं, तो बड़ी शक्तियों को सिद्ध करें। सर्वप्रथम माता त्रिपुर भैरवी की साधना करें। 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य धारण करके माता त्रिपुर भैरवी की ऐसी साधना करें कि आपको उनके प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएं। कुछ भी संभव है, कुछ भी ऐसी चीज़ या फिर कोई ऐसी बात इस धरातल पर नहीं है जो कि संभव नहीं है। मैंने स्वयं ऐसे साधकों, ऐसे सन्यासियों को देखा है जिन्होंने भगवान शिव तक के प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं। और ऐसे साधक ज़्यादातर संसार से अलग ही रहना पसंद करते हैं। और जब भी कोई साधक सिद्ध बनता है तो उसके ऊपर कुछ ऐसी बातें होती हैं जैसे मानो ये पूरा संसार उनके लिए व्यर्थ है, क्योंकि मूल ज्ञान उन्हें प्राप्त हो जाता है कि भाई जीवन के लिए क्या आवश्यक है। जैसे आप और मैं, हम सभी इस समय संसार में हैं और हमारे लिए संसार बहुत ही मायने रखता है। लेकिन यदि आप गूढ़ रहस्यों के प्रति देखें या फिर सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो संसार में हम जितने भी कर्म करते हैं वे ज़्यादातर केवल जीवन जीने के लिए कर रहे हैं। और जीवन जीने के लिए स्वयं आध्यात्मिक साधकों द्वारा या फिर जो सिद्ध हो चुके हैं वे स्वयं कहते हैं कि जीने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, परमात्मा स्वयं तुम्हारी जीविका चलाता है। और यही कारण होता है कि जितने भी सिद्ध होते हैं, जब उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है, उन्हें जीवन का जो गुप्त रहस्य है वह जब प्राप्त होता है तो वे ज़्यादातर संन्यास ले लेते हैं या फिर संसार से विरक्त हो जाते हैं। तो यदि आप सभी गुप्त और वाम मार्गीय साधनाएं करते हैं या शमशानिक साधना करते हैं तो सर्वप्रथम तो आप सभी को भगवान गणेश की साधना करनी चाहिए, बाबा भैरव की साधना करें। और भैरव में भी सर्वप्रथम आप सभी बटुक भैरव की साधना को सिद्ध करें। मैंने कई ऐसे साधकों को देखा है जिन्होंने अपने जीवन काल में जब उन्हें भैरव साधना करनी थी
तो उन्होंने सीधे काल भैरव की साधना उठाई, जो कि बहुत ही मुश्किल होती है ज़्यादातर साधकों के लिए। काल भैरव साधना में जल्दी सिद्धि प्राप्त कर लेना, ये आपके पूर्व जन्म के कुछ न कुछ पुण्य ही हैं, अन्यथा काल भैरव की सिद्धि जल्दी प्राप्त नहीं होती। साथ ही साथ यदि कोई साधक साधना में अभी-अभी आया है, या यह कहें कि अभी उसने साधना आरंभ की है, तो ऐसे साधकों को कभी भी भूल करके शमशान भैरव की साधना नहीं करनी चाहिए। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा, बटुक भैरव की साधना सर्वप्रथम सात्विक रीति से सिद्ध करें। बड़े से बड़ा जो भी वाममार्गी साधक हो, उसने सर्वप्रथम, ये मेरा एक एक प्रकार से दावा है कि जो साधक आज के समय में बहुत ही वाममार्गी साधना सिद्ध करते हैं, उन्होंने कहीं न कहीं अपने जीवन में सर्वप्रथम साधना बटुक भैरव की होगी, और वह भी सात्विक रीति से सर्वप्रथम सिद्ध की होगी। तो आप सभी, मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों को समझेंगे, और ये जो गुप्त तंत्र की कुछ विशेष बातें हैं, इन सभी पर यदि ध्यान नहीं देंगे और सीधे किसी शक्ति को सिद्ध करने के लिए कूदेंगे, तो हो सकता है किसी न किसी प्रकार की मानसिक विक्षिप्तता आ जाए। कुछ ऐसे साधक हैं जो कि कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करना चाहते हैं, और उन्होंने सर्वप्रथम मुझे पूछा कि भाई हमें क्या करना चाहिए। और एक साधक तो हैं जो कि उन्होंने मुझसे कहा कि आप माता काली से पूछ कर बताइए। और जब मैंने माता रानी से पूछा, तो उन्होंने केवल यही आदेश दिया कि उन्हें अभी कहो कि केवल मेरी सेवा करें और माता काली के मंत्रों को सिद्ध करें। तो ये आदेश केवल एक साधक के लिए नहीं दिया माता ने, यह आदेश सभी साधक समाज जन को माता का दिया गया है। तो आप सभी माता रानी के आदेश को समझें, और सर्वप्रथम यदि संभव हो तो माता काली के ही किसी बीज मंत्र को सिद्ध करें, बाबा भैरव के बीज मंत्र को सिद्ध करें, और तब जाकर आप किसी अन्य बड़ी साधना को आरंभ करें। तो इन सभी विषयों पर ध्यान दें, ये सभी कोई छोटा विषय नहीं है। इनमें यदि आप ध्यान नहीं देंगे, तो हो सकता है किसी प्रकार की कोई मानसिक विक्षिप्तता आपको आ जाए किसी शक्ति के द्वारा, या कोई भी कठिनाई हो सकती है। आपके परिवारजनों तक को नकारात्मक शक्तियां परेशान कर सकती हैं। कई बार तो यह देखा गया है कि परिवारजनों की हत्या भी हो जाती है। इसीलिए आप सभी मेरे भाई बंधु जैसे ही हैं, मेरी बातों को समझें, और सर्वप्रथम किसी बड़े देवी देवता को सिद्ध करें, भले ही कितना समय लगे। आपको 4 साल लगे, 5 साल लगे, आप सर्वप्रथम किसी बड़े देवता को यदि एक बार सिद्ध कर लेते हैं, तो अन्य शक्तियां आपकी दासी बन जाती हैं। मेरी बातों पर पूर्णतः ध्यान देकर आप सभी इन सभी विषयों पर कार्य करें, तो अति उत्तम होगा। भगवान शिव की आप सभी पर कृपा हो। जय श्री महाकाल।